नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और झारखंड टेट 2024 के क्लासेस में आप सभी का ग्रैंड वेलकम है। और आज हम लोग देखेंगे झारखंड टेट के लिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए अनिवार्य, दोनों ही पेपर में ये प्रश्न आएंगे झारखंड जीके और जीएस से। जी हाँ, झारखंड जीके और जीएस से जुड़ा हुआ प्रश्न आपके पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है और पेपर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों ही, अगर आपने 1 to 5 का फॉर्म भरा है तो भी आपके लिए क्लासेस है, अगर आपने 6 to 8 का फॉर्म भरा है तो भी आपके लिए क्लासेस है। झारखंड जीके और जीएस दोनों में ही आएगा। और मैं जिस आज टॉपिक को कवर कर रहा हूं ना, यहां से आपके लिए 2 प्रश्न, सिर्फ इसी टॉपिक से आपको 2 प्रश्न मिल जाएंगे। बस थोड़े से ना, मेरा क्लासेस कितना होता है 10 to 12 मिनट्स का, आप इस वीडियो को देखेंगे 2 प्रश्न आपके पक्के, 2 प्रश्न आपको यहां से मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासेस को। हमारा क्लास आज है झारखंड स्पेशल और यहां से आपको 2 नंबर मिलने वाला है, इसकी गारंटी है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासेस को। ठीक है, ये आपके लिए कंटेंट है और कंटेंट क्या है आप समझ गए होंगे, जनसंख्या। जी हाँ, किसी भी एग्जाम में उस स्टेट का सेंसस ऑलवेज इंपॉर्टेंट होता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। इसी प्रकार झारखंड टेट के लिए झारखंड का सेंसस काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और पिछला सेंसस कब हुआ है? 2011 में। 2011 के बाद अभी सेंसस नहीं हुआ है। जो भी प्रश्न आपसे आएगा, जो भी आएगा वो आपका 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग ही आएगा। ठीक है, तो चलिए क्लासेस को स्टार्ट करते हैं और इस समझने का प्रयास करते हैं, अंडरस्टैंडिंग के साथ फैक्ट को समझेंगे और ये प्रयास करेंगे किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले देखिए, सेंसस में आपके लिए सबसे पहला और सामान्य सा प्रश्न जो आपसे पूछा जाएगा वो है झारखंड की कुल जनसंख्या। झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है? और ये कब का पूछा जा रहा है? 2011 के सेंसस के अनुसार। आपको आंसर क्या करना है? यही करना है। अभी ऐसा नहीं है कि अभी जनसंख्या इतनी है, अभी जनसंख्या बढ़ गई है, लेकिन 2011 में इतनी थी, उस सेंसस के अकॉर्डिंग आपको ये आंसर करना है। झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी हो गई? 3,29,88,134। 3,29,88,134 ये झारखंड की कुल जनसंख्या। इसमें फिर अगला जो टॉपिक आपका मेल और फीमेल, इस जनसंख्या में झारखंड में पुरुषों की कुल जनसंख्या कितनी है, महिलाओं की कुल जनसंख्या कितनी है। यानी इसी का आप 2 पार्ट हो गया, पुरुषों की कितनी है और फिर आपको महिलाओं की कितनी है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3,29,88,134 इतनी टोटल जनसंख्या है। ठीक है, तो पुरुषों का याद कर लें आप 1,69,30,135। और कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, इसके लिए आपको क्या करना है, याद रखिएगा हमेशा पुरुषों की जनसंख्या ज्यादा, किसी भी स्टेट का या इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो पुरुषों की जनसंख्या ज्यादा रहती है। तो पुरुषों की कितनी है? 1,69,30,115। महिला कितनी है झारखंड में? 1,60,57,819। 1,60,57,819 ये महिला है और पुरुष है 1,69,30,315। और टोटल जनसंख्या कितनी है? 3,29,88,134। इसको एकदम याद कर लेना है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में स्थान, जिस प्रकार सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य की है? यूपी की। यूपी के बाद इसके बाद ऐसे अगर देखें तो झारखंड का नंबर है 14वां, 14th रैंक है जनसंख्या के दृष्टिकोण से। देश में झारखंड का कौन सा स्थान है? 14वां। और ये पता है आपको, जेपीएससी का बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। जेपीएससी पीटी में ये प्रश्न अक्सर आप देखेंगे, प्रीवियस ईयर 2 से 3 बार अभी तक पूछा जा चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का देश में कौन सा पोजीशन है? तो 14th पोजीशन है। अधिकतम जनसंख्या वाला जिला, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला झारखंड का कौन सा है? तो रांची। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला झारखंड का कौन सा हमारा? रांची। और ये नहीं याद करना आपको, जो ये डाटा याद नहीं करना है कि रांची की जनसंख्या कितनी है, ये कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, ये आएगा नहीं। सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है वो पूछा जाएगा, सबसे कम जनसंख्या किसकी है? न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला लोहरदगा। लोहरदगा की जनसंख्या कितनी है ये नहीं पूछा जाएगा आपसे। सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है ये पूछा जाएगा, किस जिले की। सबसे कम जनसंख्या किस जिले की है ये आपसे पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद राज्य का जनसंख्या घनत्व, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। झारखंड राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व किसको कहते हैं? प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रति वर्ग किलोमीटर में जो लोग निवास करते हैं उसकी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? जनसंख्या घनत्व। मान लीजिए एक स्क्वायर वाला एरिया है आपका, स्क्वायर वाला एरिया है जहां पर जिसकी लंबाई
और चौड़ाई बराबर है। मान लीजिए 1 किलोमीटर आपका, ये 1 किलोमीटर लंबा है, फिर 1 किलोमीटर आपका चौड़ा है। तो इस एरिया में जितने लोग निवास करते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में, है ना, प्रति वर्ग किलोमीटर जितने लोग निवास करते हैं वही हो गया हमारा जनसंख्या घनत्व। यानी वो कितना हमारा झारखंड का जनसंख्या घनत्व 414 414 प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब झारखंड में प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 414 लोग रहते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर में 414 लोग रहते हैं। जनसंख्या घनत्व आपका 414 हो गया। नेक्स्ट, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत में स्थान, पहले क्या था? जनसंख्या, कुल जनसंख्या के दृष्टिकोण से देश में कौन सा स्थान है? वहां पे 14वां था। और जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से भी हमारा 14वां है। दोनों सेम है ना, आसान हो गया आपके लिए याद करना। जनसंख्या के दृष्टिकोण से देश में 14वां स्थान है और जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से भी देश में 14वां स्थान है। अगला है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला। पहले क्या था? सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला हम लोगों ने देखा क्या था? रांची। अब प्रति वर्ग किलोमीटर में सबसे ज्यादा लोग कहां रहते हैं? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं आपके धनबाद में। और ये देखिए कितना है? 1316। 1316। और वैसे झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? 414, यानी 3 गुना से भी ज्यादा। इसीलिए आप देखते हैं धनबाद सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि पॉल्यूटेड माना जाता है डिस्ट्रिक्ट, सबसे ज्यादा गर्म जिला धनबाद माना जाता है। यही कारण है, इतनी आबादी रहेगी तो क्या होगा, इसका साइड इफेक्ट यही होगा। तो 1316 काफी हैवी कह सकते हैं कि डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व धनबाद का काफी ज्यादा है। ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा हमारा? सिमडेगा। सिमडेगा मात्र 159, 159 लोग ही रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में, जबकि पूरे झारखंड का कितना है? 414। तो ये कह सकते हैं सिमडेगा बहुत ही शानदार है रहने के लिए देखा जाए तो, है ना, हेल्थ के दृष्टिकोण से। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व कौन हो गया? सिमडेगा। अब राज्य की साक्षरता दर, झारखंड राज्य की साक्षरता दर कितनी है? तो 66.64। 66.64 यहाँ का लिटरेसी रेट है, आपका शिक्षा का दर है। इतने लोग यहाँ पर शिक्षित हैं। ये टोटल है, मेल फीमेल इंक्लूड है इसमें। ये टोटल इतने % लोग यहाँ पर शिक्षित हैं। झारखंड में कितने लोग शिक्षित हैं? साक्षरता दर कितना है? 66.4%। 66.4% लोग यहाँ पर शिक्षित हैं, यानी साक्षरता का जो दर है वो 66.4 है। अगला है पुरुष का और फिर महिला का। इसी ये जो टोटल आपका, ये टोटल में से पुरुष कितना, महिला कितना, देखा जाए तो पुरुषों की साक्षरता दर हमेशा ज्यादा रहती है ना। महिलाओं को, अभी तो महिलाओं को पढ़ने के लिए बहुत सारी सुविधाएं मिल रही है, सरकार उसको बहुत सब प्रकार की योजनाएं ला रही है और लोग भी जागरूक हो रहे हैं, अब बच्चियों को पढ़ा रहे हैं। पहले तो बहुत स्थिति खराब था, है ना, पुरुष अगर रहते, पुरुष का हाफ भी नहीं रहती थी महिलाएं। अब तो देखिए टक्कर में आ रही है, धीरे धीरे ये इक्वल हो जाएगा। धीरे धीरे अगर ग्रामीण क्षेत्र में भी ये मामला अगर शहरों की तरह हो गया, आने वाला समय में जो आप 76 देख रहे हैं ना, ये आपको इक्वल दिखने लगेगा। 50-50 दोनों हो जाएगा ना, दोनों आपका इक्वल 100%। अगर ये आपका 100 है तो महिलाओं का भी 100 मिल जाएगा आपको कुछ दिन के बाद। और आने वाला समय, आने वाला 5 साल के बाद आप देखिएगा जो साक्षरता का दर है वो आपका 90+ रहेगा। और सिर्फ मेल का ही नहीं, फीमेल का भी रहेगा। और उसके बाद भी अगर लड़के लोग नहीं सुधरे ना, जिस प्रकार की स्थिति बन रही है, आप मैट्रिक टॉपर देखिए गर्ल्स रहती है, इंटर की टॉपर्स गर्ल्स रहती है, यूपीएससी की टॉपर गर्ल्स रहती है। और आने वाला समय ऐसा भी आने वाला है कि हो सकता है आपको इसके जगह फीमेल दिखे, ज्यादा साक्षरता दर फीमेल का दिखे, महिलाओं का दिखे, कोई बड़ी बात नहीं है ना। हर जगह वो लोग आगे बढ़ रही है, ठीक है, उनको अवसर मिल रहा है और बहुत प्रकार के सरकार उनके लिए योजनाएं ला रही है, वो आगे बढ़ रही है और आने वाला समय में यहाँ पर भी हो सकता है। इसलिए विशेषकर लड़कों को कहना चाहूंगा अभी से पढ़ना चालू कर दें, नहीं तो घर का जो काम है ना, जो लड़कियां करती है, महिलाएं करती है, वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप के लिए ये डाटा आज भले ही लग रहा है कि आप बहुत आगे हैं, लेकिन आने वाला समय में बदलेगा। तो फिलहाल आप डाटा को याद रखें। पुरुष साक्षरता दर कितना है? 76.8। महिला साक्षरता दर कितना है? 55.4। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला, सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला जिला कौन सा हमारा? रांची, क्योंकि रांची राजधानी है, सारी सुविधाएं वहां पर पढ़ने लिखने की, इसलिए रांची में सबसे ज्यादा साक्षरता दर है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला हमारा पाकुड़ है। ये संथाल परगना का एक डिस्ट्रिक्ट है पाकुड़, या न्यूनतम साक्षरता दर है कितना है? ओनली 48.2। ओनली कितना? 48.2
72% लोग वहां पर साक्षर है। अगला है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला। सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता किस जिले में है? जहां पर टोटल जो साक्षरता हमारा किसका है? रांची का। सबसे ज्यादा साक्षरता दर किसका है? रांची का। तो पुरुष में भी आपका रांची ही होगा, पुरुष में भी रांची ही होगा। याद रखना आपके लिए आसान है, एक ट्रिक है। सबसे ज्यादा साक्षर वाला जिला हमारा रांची हो गया। इसी प्रकार सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता दर वाला जिला भी हमारा रांची ही होगा। ये आंसर आपका हो जाएगा। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला, ये भी रांची होगा। आसान हो गया याद करना, क्योंकि टोटल में भी रांची है, टोटल साक्षरता दर में भी रांची आपका एक नंबर पे, पुरुष साक्षरता दर में भी रांची एक नंबर, और महिला साक्षरता दर में भी रांची एक नंबर। अब आगे न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला पाकुड़, और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन है? पाकुड़। तो दोनों जगह आपका एक ही हो गया आंसर। याद करना आपको यहाँ काफी आसान रहेगा। अगर इसी में अगर दूसरा डिस्ट्रिक्ट आ जाता है फिर दिक्कत होता। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला पाकुड़ हो गया। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला भी वो भी आपका पाकुड़ है। इसके बाद चलिए पुरुष साक्षरता की दृष्टि से भारत में स्थान। पुरुष साक्षरता की दृष्टि से भारत में झारखंड का कौन सा स्थान है? 28वां। और ये 28वां स्थान क्यों? अरे ऐसा है, ऐसा तो नहीं है कि सभी राज्यों में सबसे नीचे है, जी नहीं। यहाँ पर हमने क्या दिया है ब्रैकेट में? केंद्र शासित प्रदेश जो है ना, उनको भी ऐड किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश प्लस राज्यों को मिलाकर जो डाटा बना है उसमें झारखंड का स्थान 28वां है। ठीक है, पुरुष साक्षरता की दृष्टि से झारखंड का स्थान 28वां है। ये आपका राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाने के बाद का डाटा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ डाटा ये है, ये सब ऐसे पहन टॉपिक्स जहां से प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं और ये आपके सिलेबस में इंक्लूड रहता है और यहाँ से प्रश्न अक्सर आते हैं और बार बार आते हैं। तो इन जो भी डाटा है, फैक्चुअल चीजें हैं, इनको आपको रट लेना पड़ेगा। अब कि महिला साक्षरता की दृष्टि से भारत में स्थान, जैसे पहले हम लोगों ने 28वां क्वेश्चन क्या देखा? पुरुष साक्षरता के दृष्टिकोण से भारत में क्या स्थान है झारखंड का? अब कि महिला साक्षरता में 32वां। महिला साक्षरता में तो और स्थिति खराब है क्योंकि महिलाओं की साक्षरता दर कम है यहाँ पर, तो वो आपका 32वां हो गया। राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाने के बाद की स्थिति है ये। नेक्स्ट, राज्य का लिंगानुपात। लिंगानुपात आप समझते हैं, प्रत्येक 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं? ठीक है, प्रत्येक 1000 पुरुषों की आबादी पर महिलाओं की संख्या कितनी है, उसी को कहते हैं लिंगानुपात। यहां पर कितना है? 949, 949 महिला 1000 पुरुष पर। अगर पुरुष 1000 है यहाँ पर तो महिलाएं कितनी है? 949। लिंगानुपात यानी थोड़ा सा कम है। ये अच्छी मतलब बहुत कह सकते हैं, खराब नहीं माना जाएगा। ठीक है ना, ये आने वाले समय में बराबर भी हो सकता है, आने वाले समय में ये बराबर भी होगा। तो राज्य का लिंगानुपात आप याद रखिए, सेक्स रेशियो कितना है? 949। सर्वाधिक लिंगानुपात, अब इससे जुड़ा हुआ सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस जिले में? पश्चिमी सिंहभूम। और यहाँ पर देखिए महिलाओं की आबादी ज्यादा है। प्रत्येक 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी है? 1005। प्रत्येक 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी है? 1005। तो यहाँ पर पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं। तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो गया हमारा? पश्चिमी सिंहभूम। न्यूनतम लिंगानुपात, सबसे कम लिंगानुपात यानी वहां महिलाओं की संख्या सबसे कम होगी पुरुषों के तुलना में, वो हमारा धनबाद है। धनबाद में मात्र 909 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों के वनिष्ठ। अगला है 2001 से 11 के दशक में कुल जनसंख्या की वृद्धि कितनी हुई? टोटल जो 10 साल में एक हमारा सेंसस होता है, सेंसस का डाटा कितने दिनों में आता है? 10 साल में एक बार। तो 2001 से 11 का डाटा जब 2011 में सेंसस में आया तो राज्य की आबादी कितनी बढ़ चुकी थी? कितनी बढ़ी थी आपका? 6,42,305। कितनी बढ़ी थी? 6,42,305 10 सालों में। अगर इसका रेट देखें, इसका रेट की जनसंख्या वृद्धि दर कितना रहा? जनसंख्या वृद्धि दर 10 के वृद्धि 10 साल का पूछा जा रहा है। 2001 से 2011 के दशक में कुल जनसंख्या की वृद्धि दर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं इसे ऊपर कर देता हूं। हाँ, अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, आप इसको अच्छे से समझिए। आपको पूछा जा रहा है कुल 10 की जनसंख्या वृद्धि दर, यानी ये जो 10 साल 2001 से लेकर 11 में जनसंख्या बढ़ी, कितनी बढ़ी? 6,42,305। तो बढ़ने का जो रेट रहा ना, वो क्या रहा? जनसंख्या का वृद्धि दर कितना रहा? तो वृद्धि दर कितना है? 22.42%। 22.42% है। ये 10 की है 10 साल में। अगर आप कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाएगा वार्षिक वृद्धि दर कितना रहा, तो वार्षिक में क्या करें? इसको फिर 10 से डिवाइड कर देंगे तो 2.24% हो जाएगा। इसको भी याद रखिएगा।
दोनों में ऑप्शन में जो रहे, अगर 10 के पूछेगा तो 22.42%, अगर वार्षिक पूछा जाएगा तो 2.24%। ये वाला भी आपको याद रखना, कभी कभी ये वाला भी आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर से आपका 10 के वृद्धि दर से संबंधित क्वेश्चन है। 2001 से 11 के दशक में, 2001 से 11 के दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला, सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी बढ़ी? जनसंख्या सबसे ज्यादा आपका रांची का है, लेकिन ऐसा नहीं कि जनसंख्या वृद्धि दर भी उसी का ज्यादा हो, ये कोई नेसेसरी नहीं है। तो सबसे ज्यादा जो दशक में जनसंख्या बढ़ी है वो किस जिले की बढ़ी है? तो कोडरमा की बढ़ी है। कोडरमा की जनसंख्या सबसे ज्यादा स्पीड से बढ़ी हुई है। कितना? 43.42%। अगर इसको ईयर में करें तो कितना हो जाएगा? ये 10 की वृद्धि है, ईयर में देखें तो 4.34% के रेट से जनसंख्या बढ़ी है, जो कि टोटल से काफी ज्यादा इसका रेट ज्यादा है। टोटल जनसंख्या बढ़ने का जो रेट है उससे काफी ज्यादा है। अगला है 2001 से 11 के दशक में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर, सबसे कम जनसंख्या कहां का बढ़ा है? वो हमारा है धनबाद। सबसे कम कहां का बढ़ा है? धनबाद। मात्र 11.99 यानी 12% कर सकते हैं, 12% इसको मानेंगे। अगर वैसे देखा जाए, इसका ईयरली देखेंगे तो 1% या कह सकते 1.2%, ठीक है, 1.2% के आसपास बढ़ा है। तो ये आइडियल है, धनबाद की जनसंख्या बहुत ही कम बढ़ी है। अगला है जनसंख्या के दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा प्रमंडल। जैसे हम लोगों ने सबसे पहले भी क्या देखा? जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला के बारे में देखा है ना, सबसे बड़ा जिला के बारे में देखा। अब पूछा जा रहा सबसे बड़ा प्रमंडल। जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा हमारा? तो उत्तरी छोटा नागपुर। उत्तरी छोटा नागपुर सबसे बड़ा प्रमंडल है, और रांची इसी में आता है। रांची आपका इसी में आता है, इसीलिए मिला जुला के वो इलाका सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है, क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या रांची में है और रांची भी इसी प्रमंडल का भाग है, इसलिए उत्तरी छोटा नागपुर सबसे बड़ा प्रमंडल है जनसंख्या के दृष्टिकोण से। फिर जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है? तो ये पलामू है। जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा प्रमंडल पलामू। तो ये हम लोगों ने झारखंड सेंसस को कवर किया, और सेंसस से जुड़े हुए जो प्रश्न, मेन प्रश्न, देखिए सेंसस में बहुत सारे प्रश्न है, सभी को नहीं पढ़ना, इतना भी अगर आप कर लेंगे ना, आपको 2 प्रश्न यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है, इसकी गारंटी है। तो चलिए आज हम लोग झारखंड जीके में इतना ही, और ऐसी क्लासेस अब आरंभ हो चुकी है एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे, और क्लासेस लगातार चलती रहेगी टिल एग्जाम तक, और बिल्कुल नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि जब तक आपका सिलेबस चेंज नहीं हो जाता ना, आप इसी सिलेबस को मानकर भी आपको चलना होगा। सिलेबस चेंज होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, आपको बहुत जगह मिल जाएगा सिलेबस बदल गया, लेकिन शिक्षा मंत्री का बयान सुनिए अभी हालिया, उसने क्या कहा कि टीचर हमको चाहिए अच्छा, है ना, टीचर कैसा चाहिए? अच्छा, जो पढ़ा सके। इसीलिए सिलेबस उनको पसंद आ गया है, शिक्षा मंत्री को सिलेबस पसंद है, ठीक है। इसलिए आप भी अच्छा टीचर बनने के लिए ये अच्छा वाला सिलेबस को तैयारी कीजिए, और आप अच्छा टीचर बन के झारखंड का नाम रोशन कीजिए। फिलहाल यही है, फिर हम लोग सिलेबस के बारे में वीडियो अलग से बनाएंगे, क्या होना नहीं होना है। इसलिए अभी हम लोग आज इसको कैसे एंड करते हैं आज की क्लासेस को। मिलते हैं फिर एक नई क्लासेस में। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। और आप सभी को एग्जाम के लिए एवरी डे मैं कहता हूं ऑल द बेस्ट। आपने तैयारी को बूस्ट कीजिए और तैयारी करते रहिए, रुकना नहीं है। एग्जाम हो नहीं हो, सिलेबस चेंज हो नहीं हो, आप अपने तैयारी को करते रहें और नए सिलेबस के अनुसार करने। फिलहाल नए सिलेबस के अनुसार चलिए मिलते हैं एक नए क्लासेस में। जय हिंद, जय भारत।